Hello, dear students. Today I'm going to explain the poem Razia the Tigress. This poem covers 8 stanzas, and I will explain 4 stanzas today. So here it is. Razia the Tigress. The tigress Razia lives alone. Her 2 cubs haven't yet been named. Sheru barely played with them, and now he's gone. Oh, what a shame. This is the first stanza, and in this stanza, poet describes that this poem related to the tiger family, Razia, Sheru, and their 2 cubs. Fine. रज़िया अकेला रहा करती है, ठीक है, क्योंकि उनका जो मेट है शेरू वहाँ नहीं है, और उनके जो 2 बच्चे हैं उनका अभी तक नाम भी नहीं रखा था उन्होंने, और शेरू उनके साथ खेल भी नहीं पाया था. अब वो वहाँ उनके बीच है ही नहीं. ये कितने दुखद बात है. ओ व्हाट अ शेम. मतलब यहाँ पे ये नहीं कि कितने शर्म की बात है, ये यहाँ पे नहीं. इसका मतलब यहाँ पे है कि कितनी दुखद बात है कि शेरू उन लोगों के बीच में नहीं है, उन लोगों के साथ नहीं है. रज़िया अकेले रह रही है अपने 2 बच्चों के साथ, ठीक है. वो बच्चे जिनका अभी जन्मे हैं और उनका नाम तक नहीं रखाया है. ओके. नाउ सेकेंड स्टेंजा. Sheru was an expert on winds, knew how they traversed dale and hill, and where they put up for the night, when no leaf stirred and all was still. According to this stanza, इस स्टेंजा में शेरू के एक्सपर्टाइज होने के बारे में बात हो रही है कि वो बहुत ही एक्सपर्ट था, हवाओं के बारे में जानता था कि ये कब कौन सी दिशा में बह रही है, कहाँ से आ रही है हवा, और कब शांत है, क्यों शांत है, फिर वो कब चल पड़ेगी हवा. इस बारे में मतलब ये कि शेरू को बहुत अच्छे से ज्ञान था हवाओं के बारे में. वो जानता था कि वो घाटियों में, पहाड़ियों में कब आ रही हैं, कब जा रही हैं हवाएं, और यहाँ तक एंड वेयर दे पुट अप फॉर द नाइट. अब जैसे रात के वक्त पेड़ के पत्ते एकदम से स्थिर रहते थे, शांत रहते थे, एकदम हिलडुल नहीं रहे हैं, तो शेरू के अकॉर्डिंग टू शेरू का ये मानना था कि ये हवाएं जो बह रही थी, रात हो गई है तो रात में ये हवाएं गई नहीं हैं कहीं, हैं यहीं पे और शांत है, बिल्कुल एक ट्रैवलर की तरह, बिल्कुल एक यात्री की तरह जो रात में अपना पड़ाव डालते हैं फिर सुबह निकल पड़ते हैं. ठीक वैसे ही उस शेरू ने इन हवाओं के बारे में कहा इस स्टेंजा में. फाइन. और उसकी खूबी के बारे में भी कि वो कितना होशियार था, हवाओं के बारे में जानता था. नाउ थर्ड स्टेंजा. ही न्यू हिज winds, their traffic lanes. He knew the deer would smell him out if they were downwind, so he would belly crawl and crouch. This is the third stanza. अब जैसा कि पहले ही था कि वो उसके दिशाओं के बारे में हवाओं की दिशाओं के बारे में ज्ञान था, ठीक है. वो किस रास्ते आएंगे, किस रास्ते जा रही हैं, वो बहुत अच्छे से जानता था. ही न्यू द डियर वुड स्मेल हिम आउट. अब उन हवाओं के कारण जो शेरू का जो स्मेल है वो हिरण तक, डियर तक, उसके पहुंचने से, शेरू के पहुंचने से पहले उसकी गंध उन लोगों तक पहुंच जाती थी, ठीक है. तो ये इस चीज़ को जानता था कि हवा के कारण वो
जो उसकी स्मेल डियर तक पहुंच रही है तो वो शिकार करने में असफल रहेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया कि वो अब इसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा लेट कर रेंगता रेंगता आगे बढ़े ताकि हवा उसके शरीर को टच नहीं करे और उसके पहले ही वो डियर का शिकार कर सके। फाइन। फोर्थ स्टेंजा, एंड टेक अ लॉन्ग सर्कुलर रूट hiding behind bush and shrubs. Once he knew his scent won't carry, in a flash he would erupt. इस फोर्थ स्टेंजा में ये बताया गया है कि हवाओं के कारण वो क्या कि उसके स्मेल जो है शेरू के उसके शिकार तक नहीं पहुंचे, तो वो पहले तो वो पेट के बल बैठ गया, लेट गया और धीरे धीरे रेंगता हुआ जा रहा है। और इसमें क्या है कि वो एक गोलाकार रूप से गोलाई में वो घूम रहा है ताकि हवा भी कंफ्यूज हो जाए उसके गंध को लेने में। ठीक है, और वहाँ तक पहुँचाने में उसके सोच के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग टू, कि वो गोल गोल घूम रहा है ताकि हवा उसे छू ना सके या उसके गंध उस तक नहीं पहुंच सके शिकार तक। और उसने अपने आप को झाड़ियों में छुपा लिया। वंस ही न्यू हिज सेंट वोंट करे, अब उसे जब ये लगे धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है झाड़ियों के पीछे और वो देख भी रहा है कि हाँ अब तक वो शिकार जो है वो मतलब उन्हें शेरू का गंध नहीं मिल रहा है, तो वो अचानक से उस पर झपट सकता है। ठीक है, तो इन अ फ्लैश ही वुड इरप्ट, तो वो जैसे ही उनके करीब जाएगा तो उन पे झपट्टा मार सकेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई एक्सप्लेन्ड about 4 stanzas of this poem, Razia the Tigress. Rest of the stanzas I will explain later. Thank you.